This is part 2 of making C++ so easy that even a 5-year-old would understand. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अंग्रेजी में पूछो तो वेरिएबल इन C++ are used to store data that can be changed during the execution of a program. आसान जुबान में C++ के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली वेरिएबल्स की मदद से हम यूजर से उसका डाटा लेकर अपने पास रख सकते हैं ताकि बाद में हम उसको इस्तेमाल कर पाए। जिस तरह मान लो कि तुमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर तुम्हें किसी भी यूजर से उसका नाम, एज और उसका जेंडर लेना है और बाद में उसी डाटा को प्रिंट करवाना है। तो तुम्हें इन सारी चीजों का एक एक वेरिएबल बनाना होगा ताकि तुम उनके अंदर डाटा स्टोर करवा सको। जिस तरह प्रोग्राम में मैं 3 वेरिएबल्स बनाता हूँ, नेम, एज और जेंडर के। लेकिन अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो कंपाइलर मुझे एरर देगा क्योंकि कंपाइलर एक छोटा बच्चा है और उसको नहीं पता कि मैं वेरिएबल्स के अंदर क्या स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आता है डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट। आसान जुबान में डाटा टाइप्स डाटा की टाइप होती है। जिस तरह अगर तुम किसी भी वेरिएबल में नंबर स्टोर करवाना चाहते हो तो तुम इंटीजर यानी इंट की डाटा टाइप यूज करोगे। अगर कोई भी नंबर पॉइंट्स में स्टोर करवाना चाहते हो तो फ्लोट की डाटा टाइप यूज करोगे। अगर तुम वेरिएबल में एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना चाहते हो तो तुम कैर की डाटा टाइप इस्तेमाल करोगे। अगर तुमने टेक्स्ट स्टोर करवाना है तो तुम स्ट्रिंग की डाटा टाइप यूज करोगे। अब ये कुछ मेजर डाटा टाइप्स थी, इनके अलावा और भी बहुत सारी हैं। खैर, हमारे प्रोग्राम के केस में हमें नेम के वेरिएबल के अंदर यूजर का नाम स्टोर करवाना है जो कि ना कोई एक इंटीजर है और ना ही कोई पॉइंट का नंबर और ना कोई सिंगल कैरेक्टर। तो फिर इसकी डाटा टाइप क्या होगी? इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी और अगर तुमने स्ट्रिंग गेस किया है तो 7 करोड़। अब सेकंड नंबर पे हमने यूजर से उसकी एज लेनी है तो हम एज के वेरिएबल की टाइप इंटीजर रखेंगे। उसके बाद हमने जेंडर स्टोर करवाना है जिसमें हम चाह रहे हैं कि अगर यूजर मेल है तो एम एंटर करे और फीमेल है तो एफ एंटर करे, यानी एक सिंगल कैरेक्टर एंटर करवाना चाह रहे हैं तो हम कैर की डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। अब आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कि डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हाँ तो लाइक करो और अगर इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो फॉलो करो क्योंकि ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।